वो शेयर? मुझे तो प्रॉब्लम फ्रूट वाले के साथ हुई थी, पर उसके अलावा वो जो सुबह आया था, मुझे रोज़ सुबह एप्पल खाती हूँ और शाम को पाइनएप्पल खाती हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम हुई थी। पर अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो, लिटिल लिटिल थिंग्स, जैसे अब अगर मुझे बालों में ये 3 गुलाब भी लगाने हैं, मैंने 4 लोगों से पूछा कि कहाँ किसी के पास 100 रुपए हैं, बिकॉज द गुलाब वाला इज ऑल्सो नॉट टेकिंग मनी, एंड यू नो देर आर प्लेसेस, लॉट्स ऑफ सिंपल प्लेसेस विच यू टेक फॉर ग्रांटेड कि ओ यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं चलता है या फिर वहाँ पे नहीं चलता, सो द टाइम टू गो टू द बैंक वो नहीं है। पर उसके अलावा आई थिंक इट्स अ चेंज, and we need to support the government by not complaining too much, and the one thing that we need to do is have patience. It'll correct in itself in 4-5 days. The system will fall back into place once people are aware. So वो, हाँ, पर मुझे फ्रूट खरीदने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी और मुझे रोज फ्रूट खाने की आदत है। कितनी उधारी हुई आपकी? फ्रूट वाले के साथ। या किसी भी साथ, जितने जितने लोगों के साथ आपने खरीदा हो कोई भी चीज़, छोटी छोटी अब चीज़ें? मेरी मेकअप आर्टिस्ट जो पीछे बैठी हैं वो अभी मुंह छुपा रही हैं अपना वो मोह माया मनी की टी शर्ट, उन्होंने मेरे 3 गुलाब के पैसे दिए हैं। पर उसके अलावा मेरा जो असिस्टेंट है वो मड आइलैंड में रहता है, वो मेरे को रोज बोलता है दीदी आज 100 रुपए दे दो। मैंने बोला रोज तू साले 1000 रुपए मांग के चले जाता है, आज 100 रुपए में तेरी बोट ठीक आ गई। तो बस सबका जो है ना बदल गया थोड़ा सा सीन। पर उधारी बस लेन देन में एक साथ हम भाईचारे में निकाल ही रहे हैं काम। नेहा, इन दिनों आप हर हफ्ते सुर्खियों में आ जाती हैं, आपके कुछ सवाल हैं जो खूब सुर्खियां बटोरते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि आपसे जब हम सवाल पूछते हैं तो किन सवालों से आप बचती हैं? क्या चल रहा है सिनारियो आपके दिमाग में, क्या चल रहा है, क्योंकि आपके सवाल सुर्खियां बन गए हैं आजकल? वेल, आई थिंक मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलता, बस वही है कि जो हम सुर्खियां बनाने के लिए मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ये शो बनाऊंगी, पर आई रिस्पेक्ट जब आप लोग भी हमें सवाल पूछते हैं, एंड इट्स वेरी नाइस। और मैं जर्नलिस्ट तो नहीं वो बनी हूँ, पर दोस्त के हिसाब से अगर मैं नो फिल्टर नेहा पर किसी से सवाल पूछती हूँ तो वो जवाब दे देते हैं। और मेरे सवाल सुर्खियों में नहीं आते, उनके जवाब जो हैं वो सुर्खियों में आ जाते हैं। सो दे आर फ्रेंड्स, दे वेरी स्मार्ट, एंड इट्स अ बैटल ऑफ विट्स, और हर एपिसोड में वो लोग जीत जाते हैं मेरे से, सो आई एम फाइन विद दैट। हम मोह माया मनी की बात करें। ये भी मोह माया मनी ही है, तो अगर आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि ये सही है, आप मानती है ये स्टेटमेंट सही है? See, everybody is entitled to their own opinion, and I respect Kangana for having her opinion. और जहाँ तक आपका वो दूसरा हिस्सा है कि मैं ऋतिक की बहुत करीब दोस्त हूँ, मैं ऋतिक को बहुत सोशली जानती हूँ, उसके अलावा नहीं जानती। सो आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ ऋतिक एंड कंगना बोथ। और अगर उनकी ओपिनियन वैसी है तो आई थिंक इल बी बेटर इफ यू आस्क हर व्हेन यू मीट हर नेक्स्ट। प्लीज यार, फिल्म से रिलेटेड पूछ लो ना कुछ। हाँ, वैसे ही होता है। मैं क्या बोलता था कि जब आप सवाल तैयार करती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ, आप ये बहुत खबरों में है ये चीज़ें, जब आप सवाल तैयार करती हैं अब लोगों से, जब आप बताती हैं कि ऐसे सवाल हम पूछेंगे, तो कोई रोक टोक होती है? कोई कहता है यार नहीं, सिर्फ ये प्रमोशनल सवाल पूछना, जो आपके पास आते हैं यार ये सवाल मत पूछना, तो इस समय किस तरह की दिक्कतें होती हैं? सबसे पहले तो मैं सवालों को पूछूं कि जो हमारी राइटर हैं मानसी, वो नो फिल्टर की भी राइटर हैं, सवाल काफ़ी सारे उन्होंने पूछे। रिसर्च मैं करती हूँ, और जब मैं रिसर्च करती हूँ तो हमारी रिसर्च इतनी बैंकेबल होती है कि जो चीज़ें आप शो पर सुनते हैं वो जब मेरे दोस्त या सेलिब्रिटीज़ आगे बैठे होते हैं वो मना नहीं कर सकते। पर मैं ये ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी कि अ, मैंने 12 सेलिब्रिटीज़ के साथ सीज़न 1 किया है, और किसी ने अभी तक ये नहीं कहा रिकॉर्डिंग होने के बाद अच्छा वो वाला काट देना या कुछ और काट देना। एक दो लाइनें बोली हैं लोगों ने कि यू नो उसमें आई वॉज साउंडिंग रेपिटेटिव, या जहाँ पे ग्रामर गलत हुआ हो वहाँ पे लोगों ने बोला है वहाँ पे कट करो। पीपल हैव बीन एक्सट्रीमली बोल्ड, एक्सट्रीमली फनी, एंड सम ऑफ माई फेवरेट्स ऑन द शो आर येट टू कम। करण जौहर डेफिनेटली वॉज अ हॉट फेवरेट। रणबीर बिकॉज वो इतने कैंडिड था, एंड फराह खान आई थिंक मेरी जो बोलती थी वो पूरी तरह बंद हो गई थी फराह के आगे। सो वो बहुत मुश्किल है मेरा मुंह बंद करना। बट आई मीन आई वॉज अमेज्ड कि people can be like all the celebs.
मैंने उनको सोचा था कि ऐसे लोगों को लाएं जो बहुत ही अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, पर ये तो उससे 10 गुना आगे निकले सबके सब। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट सीजन 2। अभी हमने अनाउंस नहीं किया है, but there will definitely be a season 2, and we will not have to wait 1 year. I think season 2 will be here within a few months. जी, तो रियल लाइफ में किसी न्यूज़ प्रोड्यूसर को फॉलो किया है या क्या चीज़ आपने सर्च किया था अपने कैरेक्टर के लिए? I think I've always, I mean, news तो हम सब देखते हैं, but when it comes to producer, हमने real locations पर shoot किया। हमने CNN के office में जाके shoot किया, and उसके 1-2 दिन पहले I was just on the as far without being an actor, बिना set पर रहे, we were just looking around कि ये करते कैसे हैं, but they're always so busy। एक news producer को follow करने के लिए the only thing you need to do is be busy all the time। उनके पास सांस लेने का भी वक्त नहीं होता है। And no problem is I think as a news producer, their professional problems are so large that they don't have that much time to look into their personal side, और इतनी बड़ी बड़ी प्रोफेशनल इश्यूज से वो टैकल करते हैं कि उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है या पर्सनल निजी जिंदगी है वो it always takes a back seat, and you till there's a lot of serious issues that come up, and Divya as a character is very very similar। और newsroom में हमने जाके काफ़ी वक्त बिताया till we actually started shooting for it। But as far as my performance is concerned, I think all the credit goes to Munish and Ranveer। इन दोनों ने they've like held my hand through it all, क्योंकि जब मैं पहले दिन जब मैं पहुंची थी versus the performance I was doing about 30 days later was all credit to both of them। अगर बुरी भी हो तो इन्हीं का fault है। I think Neha is being really modest। She's one of the finest actresses in the country, and I've always believed that। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मैंने सिर्फ नेहा और रणवीर के को सोच के ये स्क्रिप्ट लिखी थी। और मैं ये बार बार बोलता हूँ, एक दो इंटरव्यूज़ में मैंने पहले भी बोला है कि अगर ये दोनों मना कर देते तो मुझे नहीं पता था कि मैं किसी और को स्क्रिप्ट देता हूँ। आई वॉज वेरी थैंकफुल, और बहुत अच्छा लगा कि इन दोनों को स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। एंड नेहा इज जस्ट बीइंग मॉडेस्ट। शी हर परफॉर्मेंस इन दिस फिल्म एंड ऑल द अदर फिल्म दैट वी हैव सीन proves that she's one of the finest actresses that we have in this country। Not true। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी। ट्रेलर तो आप लोगों ने देखा, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आया होगा, बट ट्रस्ट मी जो फिल्म भी है, जितनी भी आपको अगर बाय चांस लग रही है कि सीधी है, सीधी नहीं है। बहुत घूम घुमैया है और बहुत दाव पेच हैं पिक्चर में, जिसको कि अक्सर आप लोग सस्पेंस के नाम से जानते हैं। सो आई जस्ट होप दैट आप लोग फिल्म देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। अमन नहीं तो क्या मैंने क्या रिसर्च करी अमन के लिए? नहीं, देखिए अमन का जो किरदार है वो बेसिकली एक मिडिल क्लास दिल्ली वाले का है। सो विच इज़ समथिंग आई एम क्वाइट फेमिलियर विद, इफ़ नॉट वेरी क्लोज टू माई सेल्फ। तो ऐसी कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं थी कि मतलब उसमें फिल्म में वो एक आधा छोटा मोटा घपला करता है, बट मैंने कोई घपले नहीं किए रिसर्च के लिए। सो ऐसी कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं थी। इट्स एवरेज डेलीआइट का रोल है, एंड आई थिंक आई हैव डन सम ऑफ दोज ऑलरेडी। नेहा, स्क्रिप्ट में आपको ऐसी कौन सी खास बात लगी जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट हुई इस मूवी के लिए? वेल सबसे पहले तो ये कि बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है, और दूसरा मेरा जो किरदार था, टू हैव फेथ इन मी टू लाइक यू नो, कई बार मुझे ऐसी स्क्रिप्ट्स ऑफर होती हैं वेयर लाइक यू नो द फिल्म इज़ ऑलवेज इंटरेस्टिंग एंड गुड बट द पार्ट्स नॉट सो मीटी। ऑफ कोर्स एक एक्टर होने के नाते टू गेट सच अ मीटी रोल इन अ फिल्म इज़ अनदर इंसेंटिव। मुनीश को मैं बहुत देर से जानती थी और मुझे मालूम था कि जिस दिन भी वो पिक्चर बनाएगा बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाएगा, बट आई डिडंट नो दैट ही इज़ गोइंग टू ऑफर द पार्ट टू मी। एंड यू नो एक फिल्म जब हम फिल्म सेट पर होते हैं या फिर हम आउटडोर पर होते हैं, बहुत ज़रूरी होता है यू हैव टू एन्जॉय द पीपल यू वर्क विद। सो व्हेन मुनीश टोल्ड मी दैट रणवीर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, और मैं रणवीर के साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ। सो यस, एवरीथिंग, मुनीश डायरेक्टिंग, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट, इतना अच्छा किरदार, और मुझे मालूम था 40 दिन अगर मैं दोस्तों के साथ रहूँ और काम करूँ, कुछ सीख लूँ, थोड़े बहुत पैसे कमा लूँ। सो and I worked with the cameraman earlier, so I just thought that it's a great reason to do a film. So what is the USP of this movie? The story, it's different. You know, it's awful to say it's different because हम सब हमेशा बोलते हैं कि ये फिल्म बहुत अलग है, फिल्म बहुत अलग है. Actually, I would have to say it's very relatable because these struggles between a husband and wife are something that every
middle class couple in Delhi or anywhere goes through. Secondly, before we even started the press conference, now it's extremely topical. And thrillers are something that are very rare. Good thrillers are something in our industry that are even more rare. So I would say all of that. And I can go on about the USP, but I'll let Ranveer answer the second half. Yeah, I'll see if, like you asked, what is the USP of the film? I think what doesn't come through with the trailer, or no matter what we try to tell you right now, because it's a crime thriller, and there's a certain amount of information that we can't talk about. We can't reveal things about the film, but it'll be a spoiler for you guys. So the best thing, I think, the best way to answer what you asked, what is the USP of the film, is, I think, is to say that it reads like a James Hadley Chase novel. So husband, wife, Delhi backdrop, nobody यहाँ पे कोई भी साफ सुथरा नहीं है. You know, there's everybody is playing games with each other. Everybody is kind of betraying each other. Even within the couple also, you know, if have I said too much? Okay. So my point is, it's if you are familiar with what I'm talking about, it's you know what a fast-paced crime thriller feels like. It's one of those, and the script itself has a very fresh perspective, fresh narrative, which again, I don't want to spoil it for you. When you see the film, you'll realize. Munish will add And- something. Okay. I just want to add that when you're writing the script, your most important जो तो आप सोचते रहते हैं कि how to engage the audience, and there are many different ways of engaging the audience, emotionally, or you know, trying to get your audience to identify with the characters. With this film जब हम लिख रहे थे तो मेरा effort यही था कि audience की engagement इस level पे रहनी चाहिए कि अब क्या होगा. और मेरे को लगता था कि मेरा challenge ये है कि audience एक चीज़ सोचे कि अब ये होने वाला है, ये पिक्चर इस बारे में है, लेकिन वो एकदम कुछ और किसी और जर्नी पे ले जाएं. तो इस फिल्म का जो इन्वॉल्वमेंट विद द एंगेजमेंट ऑफ द ऑडियंस से मैं बहुत आई एम वेरी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस ऑफ दिस फिल्म. मुझे लगता है कि वी विल फूल द ऑडियंस इन टर्म्स ऑफ वो सोचेंगे कि ये फिल्म इस बारे में है और 3-4 बार डिसीजन लेंगे कि अच्छा ये फिल्म इस बारे में है देखते हुए, लेकिन वो उस बारे में नहीं है, वो फिल्म कहीं और चली जाएगी. I mean, I'd just like to add, the most important thing about the film is that why it's relatable, because चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो मेरा किरदार है या कोई और भी है, दूध का धुला कोई नहीं होता. And that's the most honest part about the film. Like, there's a gray in everyone's life, and for me that's the USP, because in spite of it being a thriller, it's very honest to the fact that whatever the characters are doing, they think they're doing the right thing and for the right reasons. And that's what kind of makes it even more sensitive, but very, very thrilling. Well, बस सबकी आती रहे. सबकी फिल्म आती रहे, and I think in this country for 2 films on a Friday. जी नहीं, I mean मेरी करण से बात हो रही थी कल, and he's very, very supportive. मैंने उनको बताया कि you know मोह माया मनी भी आ रही है, and he's like okay, that's amazing. So I think as far as the film industry is concerned, सब लोग एक दूसरे के बहुत supportive होते हैं, and you know it's not like किसी भी Friday, कोई भी Friday ऐसे होता है जहाँ पे you don't have a clash, and when you're friends with so many people in the industry, it's really, you just hope and pray that every film does well. मेरी बस ये उम्मीद है कि मोह माया मनी भी अच्छा करे, डियर जिंदगी भी अच्छा करे, and the films before and after also should do well. There's no reason why you being a person from one industry wants something else to fail. So everybody is just always nice, and you know it's totally okay. Monish sir, title is very catchy. It might be something greedy imply and something. So did you especially research for this title? ऑनेस्टली जवाब दूं तो ये टाइटल एक दिन बस आ गया मेरे दिमाग में. मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी कि मैं इस फिल्म को क्या बुलाऊं. मेरा वर्किंग टाइटल कुछ और था, फिर उसके बाद कुछ और सोचा. तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं ये टाइटल मोह माया मनी, तो मैंने बताना शुरू किया लोगों को कि यू नो मेरे को ये टाइटल मिल गया. तब आई थिंक अभी तक नेहा और रणवीर शायद दे हैडंट रेड द स्क्रिप्ट, तो इन दोनों को नहीं पता, लेकिन जो बाकी सब लोग इन्वॉल्व थे मेरे साथ, तो बहुत अलग अलग रिएक्शंस मिले मुझे. कोई कहते हैं नहीं यार, इट विल साउंड लाइक अ C ग्रेड हिंदी फिल्म, इट विल साउंड लाइक दिस. कोई कहते हैं नहीं नहीं बहुत अच्छा टाइटल है, वेरी कैची.
बट आई वेंट विद माई गट फीलिंग. मेरे को एक दिन ऐसे ख्याल आया इस टाइटल का, एंड आई थिंक इट्स वेरी अप्रोप्रिएट टू द फिल्म. द फिल्म इज अबाउट मो, द फिल्म इज अबाउट द माया एंड द इल्यूजन्स, एंड द फिल्म इज अबाउट मनी एंड व्हाट इट कैन डू to just the most normal people in the world. You know, in India, जो middle class लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या हो सकता है. You know, when your loved ones are doing things around you and you are also doing things, शायद एक दूसरे से कभी छुपा के, शायद एक दूसरे को बता के, आपके ज़िंदगी में सिर्फ वही इफ़ेक्ट नहीं होते हैं आप उन चीज़ों से जो आप करते हैं. जो आपके लव्ड वंस होते हैं, चाहे वो आपके भाई बहन, स्पाउसेस, माँ बाप, वो भी कुछ करते हैं तो आपकी ज़िंदगी इफ़ेक्ट होती है. और ये फिल्म बिल्कुल उसी चीज़ के बारे में है कि अमन का कैरेक्टर क्या करता है और उसके हिसाब से दिव्या का कैरेक्टर कैसे इफ़ेक्ट होता है, और दिव्या क्या करती है और उसके हिसाब से अमन का कैरेक्टर कैसे इफ़ेक्ट होता है. और ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं. इस फिल्म का स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है. जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि हमने ये कहानी बताई है एक बार अमन की तरफ से, ऐसे इस तरह का वो है. तो आइडिया यही था कि जो आपके आसपास लोग रहते हैं, आपके लव्ड वंस जो होते हैं, उनके बिहेवियर और वो जो चीज़ें करते हैं वो एक दूसरे को कैसे कभी कभी बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर जाते हैं. To Neha ma'am, actually film trailer always release 1 month prior or more than that. So your film before 2 weeks you are going to release your trailer. So is the planning or it's a sudden change because Delhi pollution is there and the currency ban? So for the current situation you are going to launch this trailer? No. The trailer was launched last month, but it was a digital launch. And we after that when Airdil was playing, our promo was playing in the theaters. The theatrical was there as well. तो ऐसा नहीं है कि कोई पोल्यूशन के वजह से हो गया. और आपको ये जानना चाहिए कि ये जो पोल्यूशन वाला शॉट या पैसे वाला शॉट था वो हमने 1 साल से भी पहले लिया था. फिल्म ऐसे बैठे बैठे नहीं बन जाती, उसको कम से कम 1 साल से ज़्यादा लगता है. That's why it's called your baby, because it takes that much time, even more time than it takes to make a baby. But I'm just saying that you can't add or subtract anything. And yes, आजकल के ज़माने में with digital and with the support of the media and the amount of love and encouragement we get from all of you, I think a film this size, if the promo launch happens even 2 weeks before, I think we're in a good place. And you know, Drishyam and Munish and Sandeep, they all have a plan, so I think we've just gone with that. Excuse- मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ. जिन चीज़ों से एक्चुअली आपके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं तो कहना नहीं चाहिए, बट बाय एंड लार्ज जो एवरेज इंसान को होता है, मोह माया और मनी से जो लगाव होता है, उतना ही मैं भी झेल रहा हूँ. I think आज अगर ये सवाल आपने 4 दिन पहले पूछा होता तो जवाब अलग होता. But अभी मैं भी यही बोलना चाहूँगी that yeah, I'm somebody who जितना मुझे लगाव होना चाहिए आपसे, मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा ज़्यादा है. But I think more than that, जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं, our greed is more to work with good projects and better work, which in return sum to this. But all in all, yeah, है तो है. Excuse me, ma'am. Hi. Hi. मैम, हाल ही में फोटो जर्नलिस्ट को पीटा गया बॉम्बे हाउस में, तो आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे. फ्रीडम ऑफ प्रेस कितना इम्पोर्टेंट है एक लोकतंत्र देश के लिए? Oh, I'm unaware of this incident. Can you tell me some more? बॉम्बे हाउस में मैम फोटो जर्नलिस्ट को पीटा गया, बहुत मारा गया, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस कितना इम्पोर्टेंट है एक लोकतंत्र देश के लिए? इसका जवाब दो नहीं हो आपसे सकते. जानना चाह रहा हूँ. मैं बोल दूं फिर ये भी भाई, इसका जवाब दो नहीं हो सकते. इसका एक ही जवाब है, और वो जवाब है फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ यू नो स्पीच. इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं होना चाहिए, और इसमें कोई और जवाब Yeah, it नहीं हो doesn't. सकता. Yeah, I mean, और वायलेंस तो किसी भी फॉर्म में कोई भी, इसका 2 जवाब नहीं है. इसका एक ही जवाब है कि वायलेंस किसी भी फॉर्म में कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, और फ्रीडम ऑफ प्रेस 100% सब जगह होनी चाहिए, पूरी दुनिया में होनी चाहिए. and I just feel that even before or after the incident, sorry, I'm just. Sorry, I want to add something to what Sorry. Moish is saying. Freedom of press जितना ज़रूरी है ना दोस्त, उससे ज़्यादा ज़रूरी है integrity of press. So I'm saying पहले let's start working towards integrity of press, because I think जो कुछ दुनिया में जो election results जो दुनिया में दिखा रहे हैं, including जो कल रात को हुआ है ना, I think what that has shown more than anything is कि press
और जो जनता का जो कनेक्ट है ना वो टूट चुका है, और उसमें आप जनता को तो दोष दे नहीं सकते क्योंकि जनता तो जनता है. तो आई थिंक समवेयर द प्रेस हैज is losing track of what they are supposed to do in a democracy. So more than your baiting question to Neha about what she thinks about freedom of press, about Bombay, about the Bombay House incident, which has nothing to do with this film, her, him, or me. I think let me ask you a question: what is the press doing to restore the image of the press in the eyes of the people? Are you answering his question or are you answering? No, I also I. Any other questions? You want to answer this? No, it's fine. He's going to answer. No, I'm just saying that like I'll have to agree with Ranveer also ki it's very very important to understand what everyone's, we have to all, whatever we do in life, we have to draw lines and we shouldn't surpass that. It's got nothing to do with freedom. Or we people, like, we love the press, but at the same time there has to be a certain amount of integrity, like he mentioned, and let's all get together and restore it. More importantly. I have a question for Neha, if you guys don't mind. Yes, Cool. there should be freedom of press, Ranveer. No, Neha, I have a question for you. Considering I'm playing a journalist. No, but you also play a wife in the film. Yes. You play a wife to my character in the film. So I want to ask you a question. If you were married to a man who was doing something unethical, immoral, would you stay back and take it? Or would you stop him? Would you resist it? Would you fight it? Well, I would. Firstly, there shouldn't be any room at all when there's something immoral happening. So the first and most important thing is question it. Try and understand where he's coming from. But you know, because you come from a place as a husband and wife, you come from a place of being in a relationship, being in love, having respect for each other. But if it's unethical, I don't think I'm going to support it, and I'd probably walk out of the door. Ranveer, why don't you answer the same question? Same question, your question to you. No, no. What would you do if you got to know that your wife or your partner was doing something unethical? What would Brother or what w- and I'm saying, what if what if she was doing, I was going to say he, what if she was doing something unethical professionally and if personally? So if you had to suffer from that twice over, how would you deal with both the situations? I think I'm the kind of guy who would stay with the person, try to understand where they're coming from. But if it seemed to me very obviously that the value system doesn't match mine, I would leave. And what if you got to know that your wife is, because I'm asking this because of the film, what if you got to know that your wife was cheating on you? I would still leave. रणवीर आप मेरा That सवाल would make the आपसे two of us. मैंने ट्रैफिक सिग्नल देखी, भेजा फ्राई मिथ्या, और ये अब आपकी नई फिल्म आ रही है. इसमें जो किरदार आपने पहले निभा चुके हैं बहुत अलग अलग हैं, और जैसे बंटी का किरदार कोसला का घोसला में, बाप रे, वो उसका तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मगर ये जो अमन का किरदार है वो कितना अलग है उससे. इसमें आप बहुत सभ्य नज़र आए हैं, फटाफट अपना काम कर रहे हैं और चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरा रहे हैं. ये कितना अलग है उनसे, जैसे कि आपने भेजा फ्राई में दिखाया है कि आप अलग ही आदमी बने हुए हैं वहाँ पे. ये कितना अलग है? देखिए, हर कहानी अलग है, हर कैरेक्टर अलग है, एंड मैंने कॉन्शियसली कोशिश की है हमेशा नॉट टू रिपीट कैरेक्टर्स. सो इन कंटिन्यूइंग विद दैट, इट्स नॉट, जो अमन का किरदार भी है, इट्स नॉट समथिंग विच आई हैव डन बिफोर. लाइक आई सेड, कैरेक्टर ज़्यादा मतलब कोई ऐसा नहीं, कोई दूर का कैरेक्टर नहीं है, कोई ऑड बॉल कैरेक्टर नहीं है. बहुत एवरेज दिल्ली का जो मिडिल क्लास लड़का है, आदमी है, जिसकी शादी हुई है एक एक हाई फाई लड़की के साथ, एंड ही इज़ ट्राइंग टू डू द बेस्ट दैट ही कैन. ऑफ कोर्स वहीं एथिक्स का सवाल आता है कि वो जो बेस्ट कितना तक, कहाँ तक बेस्ट है और कहाँ गिर के वो वर्स्ट हो जाता है व्हेन यू क्रॉस अ सर्टेन लाइन.
but the character, the part is of someone who's trying his best to do the best that he can for him and his wife. He's very much in love with his wife, but of course वही है कि जो कहते हैं ना कर्म की चक्की जो वो कहीं का कर्म का फल कहाँ से आपको कैसे मिलेगा वो I think that's what Moh Maya Money is about. थैंक यू. Oh my God, very tough question. I mean, I've done all kinds of films. बहुत सालों से मैं इंडस्ट्री में हूँ. 13 साल हो गए हैं मुझे इंडस्ट्री में. अलग अलग फिल्में की हैं. पर एवरी फिल्म हम जैसे कोशिश करते हैं अलग चीज़ें करने की, और ये भी एक लव स्टोरी है. मोह माया मनी बहुत ही अलग किस्म की लव स्टोरी. अगर 2016 में मैं कुछ ऐसा करूँ जो 2003 में किया था मैंने, सो ऑब्वियसली आई विल बी अ लिटिल रिग्रेसिव. सो आई थिंक विद टाइम्स यू हैव टू चेंज. एंड अपने बड़े भैया को बोलो मेरा IMDb पेज खोलें और बेहतरीन फिल्में देखें यार. क्या कर रहे हैं वो. और ये वाली तो जरूर देखें. Thank you all. Thank you very very much. much. Thank you.